Assalamu alaikum and hi everyone. A very warm welcome to my channel. उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश और सलामत रहें, आबाद रहें, हर तरह की तकलीफ़, मुसीबत, परेशानी और बीमारी से महफूज रहें। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर व आफ़ियत से रखे। इस वक्त सुबह के 8 बजे हैं और नया दिन स्टार्ट हो चुका है। तो फर्स्ट मील ऑफ द डे ज़ाहिर है कि ब्रेकफास्ट से हम अपने दिन को स्टार्ट करते हैं। और इसमें आज हम ब्रेकफास्ट में खाने वाले हैं ऑमलेट, टोस्ट और चाय। जूस भी होगा ज़ाहिर है साथ, अगर किसी को लेना होगा। कुछ लोग मेरे घर में जूस पीते हैं, कुछ नहीं पीते। ऑमलेट के लिए मैंने प्याज काट ली है, उसके साथ वाइल्ड वाली सब्ज़ मिर्चें हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च सुबह सुबह अच्छी नहीं लगती। और इसके साथ मैंने इसमें से सीड्स जो हैं वो नीचे का जो पार्ट है उसको निकाल दिया था। ये बीफ जो आपको सुनाई दी है, ये मेरे अवन की आवाज़ है। ये मैंने अवन ऑन कर रखा है उसे प्री हीट करने के लिए, क्योंकि इसमें मैं टोस्ट जो हैं वो सेक लूँगी। टोस्टर में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसमें माशाल्लाह हम ज़्यादा अफराद हैं, उस हिसाब से फिर एकदम से गर्मा गर्म टोस्ट एक साथ निकल आते हैं और काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। आज सुबह से बाहर बारिश हो रही है वक्फों वक्फों से। और कपड़े धोने का जो सिलसिला है वो मैं आजकल ड्रायर यूज़ नहीं करती, लॉन्ड्री बाहर ही फैला देती हूँ तार पे। लेकिन चूँकि सुबह से बारिश हो रही है और हमने वेदर भी चेक नहीं किया था, तो सुबह सुबह लोड एक कपड़ों का करके बाहर डाल दिया था। बाहर जब पहुँचे तो अंदाज़ा हुआ कि बाहर तो उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन बादल आए हुए थे। बहरहाल बाहर फैला दिए कपड़े। अब उस पर नज़र रखनी पड़ेगी कि जैसे ही जो है वो थोड़ा सा बूंदाबांदी शुरू होने से पहले हम जल्दी से उसको अंदर ले आएंगे। बस एक आध घंटा उनको ज़रा हवा लग जाए। तो वैसे भी आज ठंडा दिन है थोड़ा सा, तो उसमें अंदर ला के हीटर ऑन करके उसके आगे मैं हैंगर्स पे डाल दूँगी। तो नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है और खाने वाले भी माशाल्लाह से रेडी हैं बिल्कुल। सभी भूखे हो रहे हैं थोड़ा सा लेट उठते हैं तो बस फिर बेसब्रे हो रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी कुछ खाने को मिल जाए, सो दे कैन स्टार्ट देयर डे। और आजकल तो माशाल्लाह सब बच्चों की क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही हैं, तो उस हिसाब से बस यही होता है कि क्विक एंड फास्ट ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी हो और जल्दी जल्दी सब खा के फारिग हो जाए। तो चलें, माशाल्लाह से सब कुछ रेडी है, सब ने इंजॉय भी कर लिया। नाश्ते के बाद मैंने थोड़ा सा जो है वो फ्रूट चाट बनाई थी कुछ मतलब थोड़े वक्फे के बाद, क्योंकि मोस्टली मेरी कोशिश होती है कि फ़्रूट मैं टेबल पे ही छोड़ देती हूँ कि अगर कोई नाश्ते में लेना चाहे फ्रूट्स में से कुछ, या बाद में ड्यूरिंग द डे। लेकिन आम तौर पे बच्चे बिल्कुल भी फ्रूट के नज़दीक नहीं आते, बहुत अवॉइड करते हैं फ्रूट खाना। तो लेकिन ये कितना एसेंशियल है, कितना ज़रूरी है हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, इसके बारे में कुछ भी कहना बेकार है। सभी को इस बात की अहमियत का पता है। तो बहरहाल फ्रूट चाट ऐसी चीज़ है जो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, तो मैंने सोचा नाश्ते के बाद बना के रख दूँगी, तो स्नैक टाइम में जब भी उनको भूख लगेगी तो थोड़ा सा ये खा लेंगे इस तरीके से।
तो यहाँ पे अमेरिका में अमरूद नहीं होता। कभी कभार कहीं से मतलब इंडिया पाकिस्तान वगैरह से आया हो किसी स्टोर पे तो थोड़ा बहुत हमें मिल जाता है, लेकिन बहुत ही वो छोटे छोटे अमरूद होते हैं और बहुत रेयर आते हैं, वंस इन अ वाइल। तो आम तौर पे फ्रूट चाट में मैं अमरूद का फ्लेवर देने के लिए ये जो आप मेरा इस वक्त कैन मैंने एक ओपन किया है, ये है गुआवा पेस्ट या गुआवा जेली कह लें इसको। ये अमरूद की बनी हुई जेली है जो इसके नेचुरल फ्रूट पैक्टिन में बनाई गई है, और इतनी ये मज़ेदार होती है ना कि बच्चों को अगर ये कैंडी की जगह भी दे दी जाए ना तो वो मेरे ख़्याल में कैंडी से ज़्यादा इसके साथ खुश होते हैं या सेटिस्फाई हो जाते हैं। बहुत मज़े की ये जेली है। ये वॉलमार्ट पे अवेलेबल है, और इसको सिर्फ ऐसे गुआवा पेस्ट के नाम से ही ये अवेलेबल है। और इसको मैं क्यूब्स में काट लेती हूँ, और काफ़ी बड़ा कैन होता है तो जितना ज़रूरत का हो, बाकी इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं। ये काफ़ी दिन तक, तकरीबन 2-3 मंथ्स तक भी अगर आप इसको फ्रिज में रख दें तो जिस तरह जैम ख़राब नहीं होता इस तरह ये भी जो है ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती, क्योंकि इसमें शुगर भी ऐड हुई होती है तो बिल्कुल भी इसके ख़राब होने के चांसेस नहीं होते। हाँ, इसमें गीला चम्मच या ऐसे कुछ इसको अब्यूज़ मत किया जाए। तो बहरहाल मैं इसके छोटे छोटे ज़िप लॉक पैक्स बना के इसको फ्रीज़र में डाल देती हूँ। तो चाट जो है वो बहुत मज़े की इसके साथ बनती है, बहुत इसका अच्छा सा यूनिक फ्लेवर होता है, और अमरूद की जो कमी होती है यहाँ पे हमारी फ्रूट चाट में वो इसके साथ पूरी हो जाती है। आप भी ट्राई करके देखें, बहुत मज़े की बनती है इससे। और इसके अलावा ये कि मेरी चाट बहुत डिफरेंट है, बहुत सिंपल वे में मैं बनाती हूँ। जो कुछ घर में अवेलेबल हो वो वही फ्रूट्स ऐड कर दिए जाते हैं। और इसमें मैंने फ्रेश ऑरेंजेस मेरे पास नहीं थे तो मैंने इसमें कैन वाले ऑरेंजेस, और वैसे मैं आम तौर पे कैन वाले ही ऑरेंजेस चाट में डालती हूँ, जो ये मैंड्रीन ऑरेंजेस के नाम से कैन्स में आते हैं, ये वॉलमार्ट पे अवेलेबल हैं। एक तो इसकी जो पीसेस होते हैं, फांकें होती हैं, वो बाइट साइज़ पीसेस में होती हैं और बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो बस एक कैन, या अगर बड़े साइज़ का कैन है तो आधा कैन एक टोंगे में काफ़ी रहता है। और इसके साथ एप्पल है, बनानास हैं, और ऑरेंज जूस का जो रियल फ्लेवर है वो मैं ऑरेंज जूस इसमें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। फ्रेश ऑरेंज जूस हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास स्टोर बॉट है ऑरेंज जूस, वो मैंने इसमें यूज़ किया है। और 100% जूस है, फ्लेवर्ड ड्रिंक नहीं है वो। और बस इसके साथ बहुत मज़े की चाट बनती है, और इसमें मैंने कोई चाट मसाला वगैरह नहीं ऐड किया, क्योंकि अपने गले और इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे थोड़ी सी एलर्जी रहती है चाट मसाले से, इरिटेशन सी होने लगती है। कोई सीरियस प्रॉब्लम या इशू नहीं होता, एक आध दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन बस मैं ज़रा एहतियात से काम ले रही हूँ टू स्टे हेल्दी। और इसमें सिंपल बस नमक और काली मिर्च इस चाट में डाली गई और थोड़ी सी शुगर। तो इसके साथ बहुत मज़े की ये बनी थी, बहुत सब बच्चों ने इन्जॉय की, क्योंकि फ्रूट वैसे तो खाए नहीं जा रहे थे। मुझे डर था कि केले ख़राब ना होना शुरू हो जाएं। फ्रिज में भी जगह नहीं थी, इसलिए टेबल पे ही रखे हुए थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्रूट था। तो मैंने कहा इनको चलें काट के बच्चों को इस तरीके से दे दिया जाए चाट की फॉर्म में, तो खाया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने इसको माशाल्लाह से अच्छे तरीके से एंजॉय किया। चार्ट की फ़ाइनल लुक मैं आपको सॉरी दिखा नहीं सकी, क्योंकि उस वक्त मेरी फ़ोन की बैटरी जो है वो रन आउट हो रही थी, और उसके बाद मैंने चार्जिंग पे फ़ोन को लगा दिया। और जो मेरा कुछ थोड़ा स्टिचिंग का काम था, मेरे बेटे का नया मैट्रेस आया है तो उसके ऊपर मैंने एक्स्ट्रा सोचा कि एक कवर सी के लगा दूँ बेड शीट्स के नीचे, ताकि नया फैब्रिक जो है उसका मैट्रेस का वो मैला ना हो। और उसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लग गया। और फिर जब मैट्रेस की सिलाई के बाद फिर दोपहर का लंच जो है वो बहुत सिंपल सा रखा हुआ था मैंने। मेरे पास कुछ बॉयल चने फ्रीज़र में हैं रखे हुए पैकेट्स बना के, तो मैंने बस आलू
और चने का ऐसे लाइट सा सालन बना लिया था। उसको हमने जो स्टोर बॉट फ्लावर टॉर्टियाज़ होती हैं उनके साथ हमने इसको खाया, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी मैट्रेस कवर की सिलाई के साथ। तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ के अब फिर रोटियां बनाऊं, और तो राइस खाने का भी किसी का मूड नहीं था, इसलिए हमने उनको टॉर्टियाज़ के साथ एंजॉय किया। बहुत मज़े का लगा वो भी। और बस फिर कुछ देर आराम करने के बाद फिर मैंने रात के डिनर की तैयारी शुरू की। डिनर में आज हमने बहुत सिंपल सा मेन्यू, जो बहुत ज़्यादा मेरे घर में पकता है, वो चिकन का ग्रेवी वाला सालन और मटर पुलाव। और ये, और उसमें मैंने आहिस्ता आहिस्ता, मेरी कोशिश है कि मैं वैसे तो मसाले वाले खाने भी बनाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मसालों का कोई परहेज़ है या बहुत ज़्यादा मैं छोड़ना चाह रही हूँ मसालों को। लेकिन मैंने बेसिक मसालों के साथ ये सालन बनाया था। बहुत ज़्यादा इसमें गरम मसाले नहीं डाले थे, बस हल्की सी ब्लैक पेपर और पिसा हुआ थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया था। इससे इतना मज़े का सालन भी बना था और मटर पुलाव भी, और सब बच्चों ने बहुत इसको खुशी से खाया, बहुत इन्जॉय किया। तो हर तरह से वैरायटी जो है वो खाने में अख्तियार करनी चाहिए। कभी कभार तो चस्के वाला या स्पाइसी फूड अच्छा लगता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसी तरह घर में आम जो खाने रूटीन के खाने होते हैं वो सिंपल ही बनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले खा खा के ये भी एक हमारे टेस्ट बड्स जो हैं वो हो जाते हैं बेकार, बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा खा के फिर किसी चीज़ का मज़ा नहीं आता। हर चीज़ में मिर्चें ही मिर्चें डालते जाओ या मसाले ओवर हीट करते जाओ खाने को मसालों के साथ। तो आम रूटीन में यही है कि कभी कभार ज़रा स्पाइसी फूड खाओ और आगे पीछे सिंपल रखें इसको। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं अपने नए आने वाले फ्रेंड्स जो हैं, मेरे नए सब्सक्राइबर्स, उनको मैं वेलकम करती हूँ। और जो मेरे पहले सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे हमेशा अपने प्यार और मोहब्बत के साथ मेरे साथ चले। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पे मिल सकें। और जो लोग मेरी कमेंट बॉक्स में आते हैं, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला, बशर्ते ज़िंदगी। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, आप मेरी दुआओं में याद रहेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।